दोस्तों, आज की कहानी है ब्लैक फॉरेस्ट की, जो मेरी फेवरेट हॉरर सीरीज में से एक है। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से जो स्वीडन के उत्तर में एक सुनसान और सिग्नल फ्री इलाके में ट्रैकिंग करने पहुंचे हैं। वे यहां अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले की बात है। एक पार्टी के बाद हमारे हीरो रॉबर्ट और उसका दोस्त ल्यूक एक दुकान में घुसे। तभी अचानक वहां डकैती हो गई। ल्यूक ने खुद को छुपा लिया, लेकिन रॉबर्ट ने डकैतों का सामना किया। इसका नतीजा यह हुआ कि डकैतों ने रॉबर्ट को बेरहमी से मार डाला। रॉबर्ट की मौत ल्यूक के सामने हुई और इस गिल्ट से वह कभी उबर नहीं पाया। रॉबर्ट का सपना था कि वह स्वीडन के उत्तर में इस जगह को देखे। अपने दोस्त की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ल्यूक ने अपने बाकी दोस्तों को साथ लिया और निकल पड़ा। लेकिन सफर आसान नहीं था। वापस लौटते वक्त उनके दोस्त डॉम की टांग में मोच आ गई। होटल वापस पहुंचने में उन्हें कम से कम 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डॉम की हालत इतनी खराब थी कि वह इतना लंबा नहीं चल सकता था। समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने शॉर्टकट लेने का उनका यह फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जंगल में घुसते ही उनका कंपास काम करना बंद कर गया। हच को इसका पता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया ताकि पैनिक ना हो। उसने सोचा कि अगर वे सीधे चलते रहेंगे तो जंगल से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल और डरावना होता गया। चलते चलते वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां एक पेड़ से एक काले भालू का शव लटका हुआ था। उसका पेट फाड़ा गया था और खून अभी भी जमीन पर टपक रहा था। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी शिकारी का काम होगा और जल्दी से वहां से निकल गए। पर इससे भी बुरा तब हुआ जब रात होने लगी और जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा कि वहां रुककर रात बिताई जाए और सुबह होते ही आगे बढ़ा जाए। जब एनफील्ड ऊपर की मंजिल पर यह चेक करने गया कि वहां कोई है या नहीं, तो उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। वहां एक बिना सिर वाला लकड़ी का पुतला था जिसके हाथ में हिरण के सींग थे। उसने बाकी सभी को बुलाया। सबने उसे देखा, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि यह किसके लिए बनाया गया था। फिल्म फिल ने इसे काले जादू का हिस्सा बताया, लेकिन ल्यूक ने उसे टोक दिया और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वहां का माहौल इतना अजीब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे ज्यादा देर तक वहां रुकें। जब वे नीचे आए तो सबने इस पुतले के बारे में चर्चा की। हच ने रात के सन्नाटे में, जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अजीब घटनाएं होने लगीं। ल्यूक को लगा जैसे कोई सफेद रोशनी उसकी आंखों पर चमक रही हो। जब वह बाहर जाकर देखने लगा तो उसे लगा कि वह फिर से उसी दुकान में है जहां रॉबर्ट मारा गया था। ल्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा है या यह हकीकत है। तभी उसने देखा कि उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान पड़ चुके हैं। तभी झोपड़ी के अंदर से किसी की तेज चीख सुनाई दी। ल्यूक भागकर अंदर गया तो देखा कि हच इतना डर गया था कि उसने खुद को गीला कर लिया था। डॉम अभी भी किसी बुरे सपने में था और फिल तो कमरे से गायब ही था। जब ल्यूक उसे ढूंढने ऊपर गया तो उसने देखा कि फील बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा था। ल्यूक ने उसे होश में लाया और सबने झोपड़ी छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि आसपास के पेड़ों पर अजीब से निशान बने हुए थे। इससे उनका डर और बढ़ गया। लंबे समय तक चलने की वजह से डॉम की टांग की तकलीफ और बढ़ गई, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका असली डरावना सफर अब शुरू होने वाला था। जब उन्होंने जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला किया तो ल्यूक एक ऊंची चोटी पर जाकर देखना चाहता था कि जंगल कितना बड़ा है और वे कितनी दूर हैं। लेकिन जैसे ही वह चोटी पर पहुंचा, उसने सामने किसी अजीब चीज को देखा। यह नजारा देखकर वह डर के मारे भागा और अपने दोस्तों को बताया, लेकिन डॉम ने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा कि वह सबको डराने की कोशिश कर रहा है। मजबूर होकर ल्यूक ने अपनी शर्ट उठाई और अपने सीने पर पड़े गहरे पंजों के निशान दिखाए। उसने कहा, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब उनके पास एक ही चारा था, जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना। लेकिन यह जंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। रात होते होते भी वे जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने वहीं डेरा डालकर सुबह का इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही ल्यूक अपने टेंट में लेटने की तैयारी कर रहा था, बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले उसे लगा कि उसके दोस्त होंगे, लेकिन जब उसने टेंट से झांक कर देखा तो वहां कुछ और ही था। अंधेरे में कुछ रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थीं। तभी एक सफेद रोशनी चमकी और ल्यूक को वहीं पुराना दृश्य दिखा। उसका दोस्त रॉबर्ट दुकान में मारा जा रहा था। इस बार ऐसा लगा जैसे गुंडे उसे ही देख रहे हों। ल्यूक डर के मारे तुरंत टेंट में वापस चला गया। तभी एक विशाल छाया टेंट के बाहर नजर आई। अचानक उसके दोस्त का टेंट किसी ने खींच लिया। ल्यूक डरावने सपने। जब ल्यूक बाहर आया तो उसने देखा कि हच अपने टेंट से गायब था।
बाकी दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी जंगल के अंदर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। हज की चीखें भी उसी ओर से आ रही थीं। बिना कुछ सोचे वे सब हज को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। पूरी रात ढूंढने के बावजूद न तो हज मिला और न ही वे जंगल से बाहर निकल पाए। सुबह तक हार मानकर उन्होंने फैसला किया कि पहले यहां से बाहर निकलना चाहिए और फिर मदद लेकर वापस आना चाहिए। उन्होंने वही दिशा पकड़ी जो शुरुआत में तय की थी। चलते चलते वे एक ढलान पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। हज की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले उस काले भालू को देखा था। उसका पेट चीरा हुआ था और अंदर से सब कुछ निकाल दिया गया था। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डर के बावजूद उन्होंने हज की लाश को नीचे उतारा। उसके पास से कंपास और नक्शा लिया। बिना औजारों के उन्होंने लाश को पेड़ की टहनियों से ढक दिया। तभी दूर पहाड़ी पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक जीव था जो उनका पीछा कर रहा था। आधे दिन तक चलने के बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। ल्यूक ने वहां से जंगल के आखिर तक देखा और खुशी से दोस्तों को बताया। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी जेब में रखे कंपास पर पड़ी। वह अब सही दिशा दिखा रहा था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि पहाड़ी के नीचे आग जल रही थी। ल्यूक जब यह सब बता ही रहा था तभी फील कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक विशाल जीव ने उसे पकड़ लिया और जंगल में घसीटते हुए ले गया। ल्यूक उसके पीछे भागा, लेकिन वहां सिर्फ एक टॉर्च पड़ी मिली। फिल गायब हो चुका था। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, पीछे से एक आवाज आई। ल्यूक ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि डोम एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। डोम ने बताया कि फील को कोई जीव खींच कर ले गया था। अब सिर्फ ल्यूक और डोम बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि जल्द से जल्द इस जगह से भाग जाना चाहिए। भागते भागते उन्हें एक रोशनी से जगमगाता रास्ता मिला और उस पर एक पेड़ से फिल की लाश लटकी हुई थी। उसी दौरान उस खतरनाक जीव की दहाड़ उनके और करीब आती जा रही थी। अब उनके पास समय बहुत कम था। जंगल के रास्ते पर भागते भागते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। दोनों बिना सोचे समझे दौड़कर अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा लगा कि उन्होंने खतरे से बचने के लिए सही कदम उठाया है। लेकिन उन्होंने अभी राहत की सांस ली ही थी कि कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक बड़ी सी परछाई आई और उन्हें बेहोश कर दिया। जब होश आया तो दोनों ने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। दरअसल उन्होंने जो सोचा था कि वे बच गए हैं, वह पूरी तरह गलत निकला। वह गलत निकला। अब वे एक और खतरे में फंस चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए। उनके बीच वह बूढ़ी औरत भी थी। वह ल्यूक के पास आई और उसके शरीर पर मौजूद गहरे निशानों को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी बाजू पर वैसे ही निशान दिखाए। इसके बाद वह डॉम के पास पहुंची। डॉम के शरीर पर कोई निशान न देखकर उसने उसे पकाने का आदेश दे दिया। डॉम को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। ल्यूक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से डॉम की चीखें सुनाई देने लगीं। ल्यूक इस दौरान कुछ भी नहीं कर पाया। तभी एक महिला उसके पास आई और बोली, हम लोग एक बलिदान की तैयारी कर रहे हैं, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। यह कहकर उसने ल्यूक के कान बंद कर दिए ताकि वह चीखें न सुन सके। कुछ देर बाद वे डॉम को बुरी हालत में घसीटते हुए वापस लाए। उसे लकड़ी के एक खंभे से बांध दिया गया जहां पहले से ही हड्डियों के ढेर लटक रहे थे। डॉम को एहसास हो गया था कि उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। ल्यूक अपनी रस्सियों से छूटने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वह पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हर बार बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपनी उंगलियां तोड़ लीं। दर्द सहते हुए वह किसी तरह रस्सियों से छूटने में कामयाब हो गया। इस बीच डॉम खंभे से बंधा हुआ था। उसने देखा कि उसकी पत्नी सामने से आ रही है। उसे यकीन हो गया कि वह बच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उसके पास आई और उसके चेहरे को छूने लगी, डॉम को समझ में आ गया कि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई भयानक जीव है। वह जीव बेहद डरावना था। डॉम डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख ल्यूक तक पहुंची, जो दरार से बाहर का नजारा देख रहा था। उसने पहली बार उस जीव को साफ साफ देखा। वह जीव डॉम को खींचते हुए पेड़ के पास ले गया और उसे वैसे ही लटका दिया जैसे पहले हड्डियां टंगी हुई थीं। कुछ ही समय बाद डॉम की कहानी खत्म हो गई। जब यह सब खत्म हो गया तो एक सुनहरे बालों वाली लड़की ल्यूक के कमरे में खाना लेकर आई। ल्यूक ने जल्दी से अपने हाथ छिपा लिए। जब लड़की वापस जाने लगी तो ल्यूक ने उससे पूछा, यह बाहर का प्राणी आखिर है क्या? लड़की ने पहले अनसुना किया, लेकिन फिर जवाब दिया, वह तुम्हारे दर्द को देखता है और उसे खत्म करने के लिए तुम्हें चुनता है। यह कहकर वह दरवाजा बंद करके चली गई। महिला के जाने के बाद ल्यूक को एहसास हुआ कि उसके पास समय बहुत कम है और उसे जल्द से जल्द भागना होगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, बूढ़ी औरत आ गई। ल्यूक जल्दी से ऊपर के कमरे में छिप गया। वहां उसने सुना कि कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। जिज्ञासा में उसने पास पड़ी मशाल उठाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। वहां कई लोग बैठे थे जो रो रहे थे। हिम्मत जुटाकर वह कमरे के अंदर और गहराई तक गया। यह देखकर ल्यूक चौंक गया कि वे लोग मरे हुए नहीं थे,
उसी क्षण उसे समझ में आया कि अमर होने का मतलब इन लोगों के लिए यह था कि वे न पूरी तरह इंसान रहे थे और न ही पूरी तरह मृत। अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए ल्यूक ने मशाल उठाई और उन्हें जलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस भयानक जीव को एहसास हो गया कि उसके सभी अनुयायी खत्म हो रहे हैं। गुस्से से भरा वह प्राणी तेजी से वहां की ओर भागा। डर के मारे बाकी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और ल्यूक की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सके। ल्यूक ने गोदाम से एक राइफल उठाई और आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसने देखा कि वह क्रीचर दरवाजे पर खड़ा है। ल्यूक ने तुरंत साइड वाले दरवाजे से भागने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से भागते हुए उसने दूर देखा कि क्रीचर ने एक महिला की लाश उठा रखी थी। ल्यूक ने अपना गुस्सा काबू में रखा और मौका देखकर राइफल से उस पर गोली चला दी। गोली चलने के बाद क्रीचर ने ल्यूक को देख लिया और अब उसका निशाना सिर्फ ल्यूक था। ल्यूक अपनी पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाले उस भयानक प्राणी से तेज नहीं दौड़ सकता था। जल्द ही क्रीचर ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार दहाड़ लगाई। क्रीचर ने ल्यूक को भ्रम में डाल दिया। उसे लगा जैसे उसके पीछे रोशनी की एक कतार चल रही हो। अजीब सा वह प्राणी अब उसके और करीब आ चुका था। बिना ज्यादा सोचे ल्यूक उल्टे पांव दौड़ पड़ा। जैसे ही वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा, क्रीचर ने दूसरी तरफ से आकर उसे टक्कर मार दी। ल्यूक के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। उसने देखा कि प्राणी उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता, क्रीचर उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता और उसे अपनी गुलामी स्वीकार करने पर मजबूर करता। क्रीचर ने अपना अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन तभी ल्यूक की नजर जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी पर गई। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही क्रीचर उसे दबाने के लिए आगे बढ़ा, ल्यूक ने पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। क्रीचर दर्द से कराह उठा। मौके का फायदा उठाकर ल्यूक जंगल की ओर भाग गया। जल्द ही वह जंगल पार करने में कामयाब हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे समझ आया कि वह प्राणी शायद जंगल के बाहर नहीं आ सकता। गुस्से में ल्यूक ने उसकी ओर देखकर जोर से चिल्लाया। अपने दोस्त की मौत का बदला लेते हुए आखिरकार ल्यूक ही अकेला जिंदा बचा और उस भयावह जंगल से बाहर निकल सका। क्रीचर ने ल्यूक को इसलिए चुना था क्योंकि उसने उसके डर और कमजोरियों को महसूस किया था, खासकर उसकी मां से जुड़े डर और उसके कमजोर इरादे। लेकिन अंत में ल्यूक ने अपनी कमजोरी पर जीत हासिल की और उस प्राणी को हरा दिया। यहीं फिल्म समाप्त होती है।